दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के हवाले से वुज़रा ग्रुप की मीटिंग जारी। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में वुज़रा ग्रुप की मीटिंग जारी है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तदाबीर पर हो रहा है गौर। तो आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त दिल्ली में मीटिंग जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के हवाले से वुज़रा ग्रुप की मीटिंग जारी है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में वुज़रा ग्रुप की ये मीटिंग जारी है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तदाबीर पर किया जा रहा है गौर। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के हवाले से वुज़रा ग्रुप की मीटिंग इस वक्त जारी है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में वुज़रा ग्रुप की ये मीटिंग जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तदाबीर पर गौर किया जा रहा है। तो आपको बता दें बड़ी खबर दिल्ली से कोरोना वायरस के ताल्लुक से आ रही है। वुज़रा ग्रुप की मीटिंग जारी है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन इसकी सदारत कर रहे हैं। वुज़रा ग्रुप की मीटिंग की कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तदाबीर पर गौर किया जा रहा है। लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के मुतासिरीन की 110 तादाद हो गई है। तो कोरोना वायरस के हवाले से वुज़रा ग्रुप की इस वक्त दिल्ली में मीटिंग जारी है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में ये मीटिंग इस वक्त जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तदाबीर पर गौर किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कोरोना वायरस पर हुकूमत काफ़ी संजीदा नजर आ रही है। वुज़रा ग्रुप की इस वक्त मीटिंग जारी है। कौन कौन शामिल है? क्या बड़े कदम या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए आज़ाद, आपको बता दें कि अब तक देश में करीब 110 मामले सामने आ चुके हैं, कंफर्मेशन हो चुकी है। और इसको देखते हुए लगातार सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नज़र रखी जा रही है हर पहलू पे। प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने सार्क देशों के साथ बैठ के आगे की रणनीति पर चर्चा की है। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज GOM की तीसरी बैठक, यानी मंत्री समूह की तीसरी बैठक, यहाँ मेरे पीछे हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ पर ये बैठक चल रही है, जहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। और इसमें मौजूद होने वालों में जो शामिल लोग हैं, जिसमें डॉक्टर S जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वहीं MOS होम नित्यानंद राय इसमें शामिल हैं, मनसुख मांडविया शामिल है, अश्विनी चौबे, और वहीं इसमें CDS जो हैं वो भी इसमें शामिल है, बिपिन रावत और हरदीप पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर, क्योंकि फ्लाइट्स पर भी लगातार नजर रखा जा रहा है, लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है। तो इन तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि इसमें और कदम उठाए जा सकते हैं। अगर हम पिछली बैठक की बात करें जो 11 मार्च को हुई थी, उसमें तय किया गया था कि सभी वीज़ाज को सस्पेंड किया जाएगा 15 अप्रैल तक। उसके बाद हमने कई एडवाइजरीज देखी हैं, जिसमें एक एडवाइजरी गृह मंत्रालय की तरफ से भी आई है, जिसमें कहा गया था कि सभी लैंड बॉर्डर्स बंद किए जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर भी इसमें शामिल है। करतारपुर कॉरिडोर कल देर रात 12 बजे से ही बंद कर दिया गया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में भी कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, देश में अब तक 110 मामलों की कंफर्मेशन हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 13 मामलों में रिकवरी भी साबित हो चुकी है। रिकवर 13 लोगों ने कर लिया है, लेकिन 2 मौतें भी हुई हैं इसको लेकर। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो भी इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं सेंटर की तरफ से। और आज की इस बैठक में माना जा रहा है कि कुछ और इकदाम उठाए जाएंगे, ताकि बिल्कुल कुछ क्या और फंड भी जारी, हालांकि काफी फंड रिलीज किया गया है, क्या कुछ और फंड भी जारी किया जा सकता है आज? देखिए, कोरोना वायरस को होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफाइड डिजास्टर का नाम दिया है और ये कहा गया है कि जो भी स्टेट्स हैं वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फैसिलिटीज़ तैयार करने के लिए। और वहीं हमने ये भी देखा है कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए हैं वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जाते रहे हैं। जिस तरह की सिचुएशन हो वैसे कदम उठाए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कल जिस तरह से PM मोदी ने भी कहा था कि तैयारियों की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इसी बीच खबर ये भी है कि अब सार्क के बाद G20 ये जो ग्रुपिंग है, जिसमें 20 देश शामिल हैं, भारत समेत 20 देश इसमें शामिल है G20 में, उसको लेकर भी जल्द एक बैठक बुलाई जा सकती है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन हो सके। क्योंकि बहुत से देश इससे मुतासर हो रहे हैं, बहुत से देश में मामले सामने आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में पिछले एक दिन में 50 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और वहीं POK में भी 5 मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे ये जो है कोरोना वायरस जो है उसका असर फैल रहा है। हालांकि
कुछ कंट्रीज में इसको कंट्रोल भी कर लिया गया है। भारत में 110 मामले, जैसे मैंने आपको बताया कि आज सुबह तक का जो आंकड़ा है 110 का है, ऑफिशियल फिगर जो है, लेकिन जी। इसको कैसे रोकथाम इसकी की जाए और कैसे, आपको अगर हम हालात की बात बताएं तो दिल्ली के अंदर भी बहुत से जो मेन मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। वहीं नोएडा जो सटा हुआ है दिल्ली से इलाका, जी। वहां पर भी सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भीड़ कम है, मार्केट्स में भीड़ कम है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कोरोना को लेकर अवेयरनेस तो है ही, लेकिन थोड़ा डर भी एहतियात की भी लेकर जरूरत है। क्योंकि अगर इससे बचना है तो एहतियात भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।